हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं रेनो ट्राइबर 2024 का RXL वेरिएंट, जो कि दोस्तों बेस RXC से एक ऊपर वाला है। इस गाड़ी में 2024 अपडेट्स में कई सारे चेंजेस हुए हैं, तो आज के अपने इस वीडियो में सारे चेंजेस और सारे फीचर्स कवर करेंगे। देखिए, रेनो ट्राइबर जो है वो रेनो की अफोर्डेबल 7 सीटर है। RXL वेरिएंट का प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है 6,80,000 रुपीज़, जिसमें सारे एक्सपेंसेस ऐड कर दे तो ये यूपी में ऑन रोड पड़ती है अराउंड 8,15,000 रुपीज़ की। बाकी दोस्तों कानपुर डीलर के नंबर्स मैं मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे कांटेक्ट करके फाइनल प्राइसिंग्स और बेस्ट प्राइस पे रेनो की गाड़ियां परचेज कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं RXL वेरिएंट को। और सबसे पहले मैं इस गाड़ी का आपको एक्सटीरियर चेक करा देता हूं। तो देखिए, ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल आपके सामने, जिसमें अगर हम ग्रिल्स की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रफ पैटर्न पे ग्रिल दी हुई है। यहाँ पे कोई भी क्रोम को यूज़ नहीं किया गया है। जो रेनो का लोगो है ये ज़रूर आपको इसमें क्रोम पे मिलेगा। बाकी यहाँ पे लोअर पोर्शन आप इस गाड़ी का चेक कर सकते हैं। हेडलैम्प चेक कर लीजिए, जिसमें स्टैंडर्ड फीचर है इस वेरिएंट पे, यानी इस गाड़ी पे कह लीजिए आपको सभी में हाइलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे। येलो कलर की लाइट है। इसके अलावा इस साइड पे इंडिकेटर और यहाँ पे देखिए हाई बीम का अलग सेपरेट लैंप दिया हुआ है। फॉग लैंप दोस्तों रेनो ट्राइबर के किसी भी वेरिएंट पे नहीं आते हैं। चलिए साइड प्रोफाइल चेक करा देते हैं रेनो ट्राइबर का, जिसमें 2024 में एक चेंज हुआ है। ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए, अब आपको इसमें दोस्तों रूफ रेल्स कंपनी फिटेड नहीं मिलेंगी, ये रिमूव कर दी गई हैं। रूफ रेल्स जो है अब ट्राइबर के RXT, जो कि इसके ऊपर वाला वेरिएंट है, उससे स्टार्ट होंगी। बट यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे दिया है, आप चाहें तो डीलर साइड में रूफ रेल्स को फिट करा सकते हैं। तो ये एक्सटीरियर में एक चेंज हुआ है। बाकी चेंजेस गाड़ी के अंदर हैं, जब अंदर बैठेंगे तो आपको वो भी चेक कराएंगे। अब एंटीना देख लीजिए, यहाँ पे लॉन्ग जो है रूफ एंटीना चेक कर सकते हैं, आगे की तरफ प्लेस किया गया है। इसके अलावा साइड प्रोफाइल यहाँ से आप कंप्लीटली देख सकते हैं, जिसके मिरर्स हैं, हैंडल्स हैं, ये ब्लैक कलर के दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिए फुल व्हील कैप्स मिल जाएंगे स्टील व्हील्स के ऊपर, और व्हील साइज जो है वो देखिए इधर लिखा हुआ है 165/80 R14 इंच के ये व्हील्स मिलेंगे। इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट जो है वो देखिए यहाँ पे साइड इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग जो है व्हील्स के ऊपर इधर चेक कर सकते हैं। साइड में देखिए यहाँ पे कोई भी क्लैडिंग प्रोवाइड नहीं करी गई है। तो दोस्तों मैंने आपको फ्रंट एंड साइड चेक करा दिया। चलिए इस गाड़ी के बैक साइड से आपको इसका रियर प्रोफाइल दिखा देते हैं। ड्राइवर को चलिए बैक से एक्सप्लोर करते हैं, और ये देखिए RXL वेरिएंट आप इस समय इसका बैक प्रोफाइल चेक कर रहे हैं, जिसमें अगर हम इसके टेल लैंप्स की बात करते हैं तो देखिए ये बल्ब बेस दिए हुए हैं, लेकिन खूबसूरत यहाँ पे आपको टेल लैंप्स मिल जाएंगे। रियर वाइपर डिफॉगर आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा। इस साइड पे ऊपर वाला पोर्शन चेक कर लीजिए, जिसमें आपको एक इंटीग्रेटेड स्पॉइलर इस गाड़ी को थोड़ा सा स्पोर्टी लुक पीछे से बनाता है। बाकी इस साइड पे देखते हैं तो देखिए सेंसर्स आपको वहाँ पे बम्पर्स में लगे हुए मिलेंगे, लेकिन कैमरा जो है ये वाला वेरिएंट कवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको चेक करा दिया है इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर की तरफ और इंटीरियर्स में दिखाते हैं क्या कुछ मिलेगा। तो देखिए ये है RXL वेरिएंट अपडेटेड 2024 में आपको गाड़ी चेक करा रहा हूँ। डुअल टोन इंटीरियर आप इसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसकी कीज़ चेक कर लीजिए। तो देखिए इसमें आपको रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली ये एक की मिलेगी, सेकंड की आपको नॉन रिमोट वाली यहाँ पे दी हुई है। तो इस की को मैं ज़रा लगा देता हूँ, और अब चलिए दिखाते हैं सबसे पहले आपको 2024 में क्या अपडेट्स हुए हैं या क्या चेंजेस हुए हैं उसके बारे में। तो देखिए अब आपको RXL वेरिएंट में सिर्फ आगे की 2 पावर विंडोज मिलेंगी, जैसे इसके RXC वेरिएंट में आती हैं। अगर हम पीछे के डोर्स चेक करेंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हटा दिए गए हैं पीछे के पावर विंडोज़। अब आपको यहाँ पे पीछे मैनुअल विंडोज़ देखने को मिलेंगी। तो ये एक हुआ है चेंज। इसके अलावा और चेंजेस की बात करते हैं तो एक बड़ा चेंज है यहाँ पे, बड़ा प्लस पॉइंट कह सकते हैं। अब आपको RXL वेरिएंट पे पीछे AC वेंट्स दोस्तों मिल जाएंगे। तो ये अभी तक नहीं आते थे, यानी अभी अगर आप RXL परचेज़ करते हैं, यानी 2023 की अगर हम बात करेंगे RXL परचेज़ करते हैं, तो आपको जो है सिर्फ आगे वाले एयर फ्लो से ही जो है पीछे के एयर फ्लो यानी पीछे तक हवा आती है। लेकिन अब जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे पीछे भी AC वेंट। तो ये कह लीजिए काफ़ी बड़ा मेजर चेंज किया है 2024 के अपडेट्स में। तो RXL वेरिएंट में रियर AC वेंट मिल जाएगा। इसके अलावा और चेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लाइट्स में चेंजेस किए गए हैं, ये देखिए इसमें अब आपको LED केबिन लाइट मिलेगी। तो यहाँ पे पहले येलो कलर की लाइट आती थी, अब आपको LED लैंप्स मिल जाएंगे। इतने ही नहीं, अब पीछे वाले पैसेंजर्स के सीट बेल्ट रिमाइंडर्स भी दोस्तों इसमें ऐड कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे कई सारे चेंजेस हुए हैं अंदर की तरफ इस गाड़ी में। तो यहाँ पे चेंजेस मैंने आपको पहले बता दिए हैं। अब जरा चलते हैं सारे फीचर्स एक्सप्लोर करते हैं, सेटिंग स्पेस चेक करेंगे, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं जरा आपको बूट एरिया इसका चेक करा देता हूँ। तो
ये देखिए, ये है दोस्तों 7 सीटर रेनो की अफोर्डेबल 7 सीटर, जिसमें आगे 2 लोग बैठ सकते हैं, सेंटर पे यहाँ पे 3 लोगों को बैठने का प्रोविज़न है और इस साइड पे जो है 2 लोग बैठ सकते हैं। और जब सब सीटें अपनी जगह पे हैं तो यहाँ पे एक लिमिटेड बूट में स्पेस मिलता है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे जो इसकी पीछे की सिटिंग्स है, ये या तो आप चाहें तो इस तरीके से बेंड कर दीजिए पार्ट वाइज, और बेंड करने के बाद ऐसे भी लगेज लगा सकते हैं। आप चाहते हैं इनको हटाना तो ये भी पॉसिबल है। इसमें फ्लेक्सी सीट्स दी हुई है, तो यहाँ पे ये सीटें जो हैं इजी फिक्स के नाम से बोली जा रही हैं। आराम से आप इनको निकाल के एक बड़ा स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके हिसाब से आप इसकी सिटिंग स्पेस को मैनेज करके लगेज स्पेस मैनेज कर पाएंगे। बाकी स्पेयर व्हील जो है वो देखिए इधर नीचे की तरफ आप इसमें इस साइड पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इधर की चीज़ें चेक करा दी हैं। इन सीटों को जरा मैं वापस अपनी जगह लगाता हूँ और फिर बात करेंगे अंदर चल के एक एक करके सेटिंग पे बैठ के स्पेस चेक करेंगे कितना मिलता है। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों हम इस गाड़ी की मिडिल रो सीट्स पे, यानी सेकंड रो सीट पे, और यहाँ पे आपको चेक कराते हैं स्पेस को। तो ये देखिए मेरी हाइट है दोस्तों 5 फुट 8 इंच, और यहाँ पे जो ये पीछे हेडरेस्ट आप देख रहे हैं ये इसमें हाइट एडजस्टेबल्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसके हेडरेस्ट को सेट कर लेते हैं और यहाँ पे आप हेडरूम चेक कर सकते हैं। देखिए इतना आपको यहाँ पे हेडरूम मिल रहा है। और अगर हम लेग रूम की बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपको इतना लेग रूम मिलेगा। ड्राइविंग सीट मेरे हिसाब से सेट है जैसे मैं ड्राइव करता हूँ, और यहाँ पे आप मेरे कंफर्ट लेवल को चेक कर सकते हैं कितना मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सीटें भी देखिए साइड पे ऊंची दी हुई हैं जिससे मैं आराम से अपने पैरों को फैला पा रहा हूँ। बाकी एक अच्छी चीज़ है, देखिए ये सीटें मूवेबल हैं। यहाँ पे मैंने आगे स्लाइड कर दिया, स्टिल अभी भी थोड़ा बहुत स्पेस बचा हुआ है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं पैर हल्के से टक रहे हैं तो मैं इसको इतना पीछे करता हूँ जितने में मैं यहाँ पे आराम से बैठ सकूँ। अब इस पोजीशन पे मैं यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ पाया हूँ। इसी पोजीशन पे जब पीछे बैठेंगे तो आपको बेटर व्यू दिखाएंगे। इसके अलावा इस साइड पे देखिए तो आपको एक यहाँ पे ब्लोअर को कंट्रोल करने के लिए जो इसमें रिसेंटली ऐड किए गए हैं रियर एसी वेंट्स, उसके लिए यहाँ पे देखिए एक यूनिट लगी हुई है। और सेकेंड रो के लिए ये देखिए इस साइड पे आप यहाँ पे एसी यूनिट को चेक कर सकते हैं। तो ये हुआ इसमें प्लस पॉइंट। यहाँ पे पीछे वालों के लिए भी एसी वेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अब जरा हम ऊपर साइड पे नज़र डाल देते हैं तो देखिए यहाँ पे फिक्स टाइप आप इसमें ग्रिप्स चेक कर सकते हैं। तो इधर की सब चीज़ें मैंने आपको चेक करा दी हैं। और इधर देखते हैं आर्मरेस्ट, हालांकि इसमें मिडिल साइड पे प्रोवाइड नहीं किया गया है। अभी सीट को मूव नहीं करेंगे, इसी पोजीशन पे चलते हैं जरा हम पीछे की तरफ। तो उस साइड से मैं चलता हूँ बैक सेटिंग्स पे। चलिए अब चलते हैं इसकी पीछे की रो पे। तो ये देखिए इस तरीके से हम जो है 40% वाली सीट को टिप एंड टम्बल कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं इसमें इस साइड पे। और देखिए इधर भी आपको हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। अब ये सीट जो है मैंने आपको दिखाई थी कि आगे की तरफ कितना स्पेस मिला है, मैंने इसको मूव नहीं करी है। और ये वाली सीट जो है वो दोस्तों मैंने बिल्कुल आगे की तरफ करी हुई है। तो अभी दोनों तरफ बैठ के आपको यहाँ पे चेक कराएंगे। अब देखिए जब मैं इसकी लास्ट रो यानी थर्ड रो सीट पे बैठा हूँ तो यहाँ पे आप स्पेस चेक कर लीजिए। बेहतरीन दोस्तों यहाँ पे देखिए लेग रूम मिल जाता है। इवन मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा और आगे वाली सीट को पीछे कर दूँ तब भी मैं इधर आराम से बैठ पाऊँगा। इनफैक्ट जब देखिए यहाँ पे अगर हम बैठेंगे तो सीटें पूरी प्रॉपर मेरे यहाँ पे देखिए नेक और सर तक आ गई क्योंकि इसमें हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसमें थर्ड रो सीटिंग पे तो देखिए अभी भी यहाँ पे ठीक ठाक कह लीजिए बल्कि अच्छा आपको हेडरूम मिल जाता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आप किसी सेकंड रो सीट में बैठी या फिर थर्ड रो सीट में बैठी है तो आपको प्रॉपर हेडरूम, नी रूम, शोल्डर रूम सब आपको इसमें प्रॉपर मिलेगा। यहाँ पे थर्ड रो सीटिंग भी कोई भी कंजेस्टेड नहीं है, बहुत ही अच्छा स्पेस मिलता है। तो इस सेगमेंट में यानी इस प्राइस रेंज में अगर बात करेंगे तो दोस्तों ट्राइबर एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप एक स्पेसियस 7 सीटर कम प्राइस में ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको इधर सिटिंग स्पेस तो सारी चेक करा दी है। अब चलिए चलते हैं जरा हम इस साइड पे और चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए इधर आपको कुछ ऐसे पकड़ने के लिए इधर स्पेस बनाया हुआ है, ऊपर साइड पे भी ग्रिप है। और ये देखिए जो एसी वेंट इसमें रिसेंटली ऐड किए गए हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और इस साइड पे भी आप सब चीज़ें चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको सेकंड रो एंड थर्ड रो की सेटिंग्स की स्पेस चेक करा दी है। अब चलते हैं ड्राइविंग सीट की तरफ और दिखाते हैं आपको बाकी फीचर्स। चलिए अब इधर हम ड्राइविंग सीट की बात करेंगे तो दोस्तों ये हाइट एडजस्टेबल नहीं है, यानी जिस हाइट पे ये सेट है उसी पे सेट रहेगी। बाकी यहाँ पे जो भी सेटिंग्स अपहोल्स्ट्री है ये सब फैब्रिक मटेरियल पे दी हुई है। और आगे के जो हेडरेस्ट है ये हालांकि इंटीग्रेटेड है। सेकेंड एंड थर्ड रो में हाइट एडजस्टेबल दिए हुए हैं बट यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिलेंगे। इवन जब हम आउटसाइड मिरर्स चेक करेंगे तो दोस्तों ये इसमें मैनुअल है, यानी ओपन क्लोज भी आपको इसमें मैनुअल करना पड़ेगा। और ये देखिए यहाँ पे जॉयस्टिक से हम इसके ग्लासेस को कुछ इस तरीके से मैनुअली सेट कर सकते हैं। अब बैठते हैं हम जरा इस साइड पे यानी ड्राइविंग सीट पे और सबसे पहले आपको एक झलक दिखाते हैं
ट्राइबर RXL वेरिएंट की। तो देखिए ये है इस गाड़ी का डैशबोर्ड का पूरा व्यू इस समय आप चेक कर रहे हैं। अब अगर हम आगे की सेटिंग स्पेस की बात करेंगे तो देखिए मैं इस समय ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ हूँ और इसकी जो सीट्स हैं ये भी कोई कह लीजिए बहुत लो सेटिंग्स नहीं है, हाइटेड सेटिंग्स पे यहाँ पे दी हुई हैं। तो अगर रोड विजिबिलिटी वगैरह की बात करेंगे तो बहुत ही प्रॉपर आपको यहाँ पे रोड दिखाई देगी अगर किसी की हाइट मेरे बराबर है। अब किसी की हाइट अगर मुझसे और अच्छी है तो डेफिनेटली वो और ज़्यादा अच्छे से देख पाएगा, कम है तो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, बट स्टिल मेरे हाइट के हिसाब से यहाँ पे देखिए इधर आगे भी आपको एक प्रॉपर हेडरूम मिलता है। तो यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल सेटिंग्स आपको सभी रो सीट्स में देखने को मिलेंगी। अब चलिए बात करेंगे यहाँ पे ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद थोड़े से फीचर्स की। तो देखिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है जो कि एडजस्टेबल फीचर के साथ है, हम इसे टिल्ट पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेक कर लीजिए डिजिटल क्लस्टर यानी डिजिटल मीटर दिया हुआ है जिसमें जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्विच होके हम देख सकते हैं, कई सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा जो कि इस गाड़ी का स्टैंडर्ड फीचर है। इसके अलावा इस साइड पे देखते हैं तो देखिए म्यूजिक सिस्टम दोस्तों इसमें आपको कंपनी फिटेड मिलेगा। यहाँ पे टच पैनल का सिस्टम नहीं है, ये कीपैड 2 रिंग का सिस्टम लगा हुआ है जिसमें रेडियो प्ले कर सकते हैं, पेनड्राइव लगा के सॉन्ग सुन सकते हैं। इवन जो है यहाँ पे आगे की तरफ आपको 2 स्पीकर्स मिलेंगे। बैक साइड पे RXL वेरिएंट पे स्पीकर्स नहीं आते, इसका सिस्टम 2 स्पीकर्स के साथ ही मिलता है और स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स भी यहाँ पे इसमें प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। बाकी इस साइड पे देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको एक AC यूनिट लगी हुई है, हालांकि इसमें मैनुअल AC आता है सभी वेरिएंट्स में। बाकी इस तरह देखते हैं तो देखिए एक मोबाइल चार्जिंग के लिए एक एसेसरी सॉकेट 12 वोल्ट का इधर प्रोवाइड किया गया है। और इधर तब देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको स्पेसेस मिल जाएंगी सामान को रखने के लिए। बाकी इसका जो बॉक्स है ये चेक करिए, काफ़ी अच्छा स्पेस आपको इसके ग्लव बॉक्स में मिलेगा जिसमें इस साइड पे कुछ कंपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे इधर सब चीज़ें चेक करने के बाद हम जरा आपको दिखाते हैं इसका मिरर। हालांकि RXL वेरिएंट पे डे नाइट फीचर वाला मिरर आपको नहीं मिलेगा। और इधर देखते हैं तो ये देखिए सनवाइजर्स भी इसके बैक साइड पे वैनिटी मिरर्स नहीं दिए हुए हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इधर सारी चीज़ें चेक करा दी हैं। सेफ्टीज़ की बात करेंगे तो दोस्तों इसमें बहुत सारे फीचर्स एज ए स्टैंडर्ड है, जैसे कि मैंने आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाया, डुअल एयरबैग सेटअप है, एक एयरबैग इधर है, एक एयरबैग इधर लगा हुआ है। साथ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल यानी ट्रैक्शन कंट्रोल वाले फीचर्स भी मिल जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इसके ट्रांसमिशन की। तो दोस्तों ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आती है। देखिए ट्राइबर में ऑटोमेटिक भी आता है, बट ऑटोमेटिक वेरिएंट जो है वो इसके RXT या फिर RXZ वेरिएंट में मिलेगा। RXC और RXL 2 ऐसे वेरिएंट हैं जिसमें आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा, जिसमें जब मैं रिवर्स गियर डालूंगा तो दोस्तों ये देखिए बीप आप सुन रहे हैं, ये बीप इसके सेंसर की है, कैमरा नहीं है। हालांकि इसमें कैमरा लग भी नहीं पाएगा क्योंकि इसमें टच स्क्रीन सिस्टम नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे सेंसर्स के द्वारा हम समझ पाएंगे पीछे कोई ऑब्जेक्ट आ गया है या फिर नहीं। और इंजन की बात करते हैं तो ये इंजन आप देख रहे हैं 1 लीटर का जो कि 72 PS का पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों आपने चेक कर लिया अपडेटेड रेनो ट्राइबर का RXL वेरिएंट, जिसमें चेंजेस की अगर बात करेंगे तो ऊपर की तरफ रूफ रेल्स रिमूव करी गई हैं, पीछे पावर विंडोज़ को रिमूव किया गया है, लेकिन ऐड किया गया है सीट बेल्ट रिमाइंडर्स, LED केबिन लाइट और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें थर्ड रो सीटिंग के लिए भी AC वेंट को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए कई सारी चीज़ें बढ़ाई भी गई हैं और कुछ चीज़ें कम भी करी गई हैं। सब चीज़ें देखने के बाद दोस्तों अब आप बताइए आपको कैसा लगा ये वेरिएंट, प्राइस और फीचर्स को देखते हुए हमें बताइएगा। साथ में दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। पसंद आया तो जाने से पहले कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। बहुत जल्द मिलते हैं अपने नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए दोस्तों अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।